नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं कि फर्स्ट फेज़ के नॉमिनेशन की कल जो तिथि या जो डेट है वो ओवर हो चुकी है और उसी के चलते अब सेकंड फेज़ की यानी लगातार सेकंड और थर्ड फेज़ की नॉमिनेशन बाकी है, क्योंकि वोटिंग जो है अब कुछ ही दिन रह चुके हैं और हर सियासी पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, अपने कैंडिडेट को भी जो इस मैदान में उतारा है। पर वहीं पर अगर बात करें, अब समाज पार्टी जो है उन्होंने भी ये फैसला किया, पहला फेज़ तो हो चुका है, अब सेकंड और थर्ड फेज़ में अपने प्रत्याशियों को इस चुनावी रणभूमि में उतारने के लिए इस समय यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जियालाल वर्मा जी हैं और साथ ही साथ इनके साथ दूसरे सदस्य भी हैं। इनके जानने का प्रयास करेंगे कि काफ़ी देर के बाद, या यूँ कहें कि अब इलेक्शन से पहला फेज़ भी हो चुका है, यानी उसकी जो नॉमिनेशंस की डेट भी चली गई है, अब सेकंड और थर्ड की ये सोच रहे हैं। इसमें अपने प्रत्याशी क्या सोच कर आए हैं, क्या इनका मैनिफेस्टो है, क्या जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ये क्या मुद्दे लेकर आए। जी सर, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया, आपने हमारे इस ऐतिहासिक दिन पर हमें कवर किया। सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी चुप बैठी थी। हमारे अध्यक्ष जो पहले शेख अब्दुल रहमान जी थे वो बीमार चल रहे थे, इसके कारण कार्य नहीं हो रहा था। तो आज उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ अपना पैगाम जो है पहुंचाने की, समाजवादी पार्टी का विस्तार करने के लिए उन्होंने मुझे ये कार्यभार दिया कि आप जम्मू में समाजवादी विचारधारा का विस्तार करो और जो हमारी पार्टी है वो बूथ स्तर तक उसको मजबूत करो। तो उसके लिए हम आज एक लोगों के लिए, अपने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए संदेश देने के लिए आए हैं कि जहां दो किस्म की विचारधारा काम कर रही थी, एक कट्टरवाद की विचारधारा थी और एक कैपिटलिज्म लोगों की विचारधारा थी, जो कि आम जनता के लिए दोनों विचारधाराएं नुकसानदायक हैं। तो इन विचारधाराओं को जहां से हटाने के लिए समाजवादी विचारधारा का विस्तार हम करेंगे और आज हम आपके माध्यम से इसको लोगों तक पहुंचाएंगे और काम शुरू करें। इस तरह से लोगों का विश्वास जीत पाएंगे आप यानी कि देखा जाए तो अभी फर्स्ट फेज़ तो हो चुका है, अब सेकंड और थर्ड है, क्योंकि कहीं भी अपना अगर वर्चस्व दिखाना हो, अगर जनता के दिलों तक पहुंचना हो तो पहले उनसे बातचीत करनी पड़ती है, मीटिंग जनता तक पहुंचना पड़ता है, उनके दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है, ताकि जनता को पता चले कि आने वाले समय में कितने हमारे लिए हितधारक हो सकती है ये पार्टी या इसके सदस्य। बेटे, एक्चुअली हमारा मुद्दा इलेक्शन लड़ना नहीं है। हमारा मुद्दा था कि समाजवाद को और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना। मगर हम इस ऐसे वक्त पर जम्मू कश्मीर में आए हैं कि इस वक्त इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। तो हम ये इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे। हम इलेक्शन लड़ना चाहते थे काम करने के बाद आगे वाली इलेक्शनें। मगर हमारे जो लोग थे, जब उनको इधर नेता नहीं था तो वो बेचारे चुप मम बैठे थे। अब आज उनका मन है कि अगर हम आए हैं तो हमारी विचारधारा के लोग हम ही नहीं, जहाँ के लोग भी समाजवादी हैं, तो आप हमें इलेक्शन लड़वाइए। आपने कहा कट्टरवाद कितना जनता के लिए घातक हो सकता है, खास करके सियासी पार्टियों के द्वारा जो किया जाता है। बेटे, जो आज चल रहा है हमारे देश में, अगर आज हमारा देश सबसे गरीबी के सबसे निचले पायदान पर पहुंचा है, जीडीपी में ख़त्म हो चुका है, बिजनेस इंडस्ट्रीज हमारी जो मैक्सिमम ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये कट्टरवाद का ही और कैपिटलिज्म का कसूर है। जो कट्टरवाद है उसके कारण ही जहाँ उग्रवाद है और उसके कारण ही जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, उसके कारण ही बेरोज़गारी है। तो कट्टरवाद हर एंगल से हमारे देश का, हमारी जनता का, हमारी डेवलपमेंट का वो दुश्मन है और कट्टरवाद जो है वो हमें यहाँ पनपने नहीं देना चाहिए। चलिए सर के पास था। जी सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम विजय अब्रोल है, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ।
क्योंकि मैं जम्मू से हूँ और मैं यूपी में रहता हूँ 22-24 साल से, और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ। 20-22 साल से आपने कहा, उसके बाद जम्मू में फिर से आपका आना। हाँ, क्योंकि हम लोग 20-22 सालों में कितना अंतर देखा है पहले के और आज के जम्मू कश्मीर में? मैडम बहुत अंतर देखा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल में जब से 370 टूटी है, उसके बाद से जो मैंने देखा जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान हो गया है। सबसे बड़ा नुकसान जो मैंने देखा वो नुकसान ये है कि हमारी एक स्टेट थी जिसको एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उस स्टेट से इस बीजेपी के लोगों ने इस स्टेट को यूटी में कर दिया। हमारे स्टेट के 2 हिस्से हो गए, एक जम्मू कश्मीर श्रीनगर ये हो गया, एक लद्दाख अलग कर दिया। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, हमारे यहाँ से लोगों से इन्होंने वादा किया था कि JNK स्टेट के लोगों को 10 लाख नौकरी रोज़गार देंगे, ये 10 लाख रोज़गार दे नहीं पाए। इसके अलावा इन्होंने कहा 370 टूटने के बाद आतंकवाद का सफाया होगा, जो फंडिंग होती थी आतंकवाद। आप देखिए इसी 2024 इलेक्शन के लेके आज तक कितने कश्मीर में और जम्मू में भी आतंकी हमले हुए, क्या उस पर आपने किसी ने बीजेपी पे क्वेश्चन पूछने का सवाल आपने किया? बिल्कुल क्यों नहीं किया, करिए। अच्छा, इसके बाद आप करते हैं, आप आ जाए, हम नहीं आप करते हैं ना, इसकी 22 साल के बाद आए ना। नहीं मैडम, ये क्या करते हैं? मैं 20-22 साल के बाद नहीं, मेरा जम्मू कश्मीर से मेरी पैदाइशी है, पता होना चाहिए। मैं यहाँ आता या तो महीने में 10 दिन में यहीं रहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोगों की स्टेट हुड है, हमारी मांग है, हम लोग उसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जमीन सड़क से लेके संसद तक। सिर्फ स्टेटहुड की मांग? स्टेटहुड क्यों? स्टेटहुड की मांग, इसके अलावा यहाँ के रोज़गार की मांग, बेरोज़गार जो यहाँ पे आपने देखा होगा डेली वेजर्स के लिए 20-20 साल से नौकरी करें, उनको पक्का नहीं किया। होम गार्ड्स है, हमारे आशा वर्कर, मैंने वही डेली वर्कर्स, वो डेली वेज जो लगे हैं आज तक पक्के नहीं किए। इसके अलावा आप देखिए, पहले रहबरे तैरात के तहत यहाँ टीचर्स लगते थे, कुछ सब इन्होंने ख़त्म कर दिया। आपकी स्टेट को दिया क्या इन्होंने? आप मुझे बताइए, क्या हम लोगों को नौकरी मिल गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री मिल गई? हम ये कह रहे हैं, आपने आपकी सरकार महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में आप लोकल लोगों को 60% कोटा देते हो, क्या आप JNK के लोगों को 60 से 70% कोटा देंगे नौकरी में? आपने 370 तोड़ दी। इसके अलावा आप देखिए, इसी उत्तर प्रदेश के बराबर में एक उत्तराखंड राज्य है, आपके बराबर में हिमाचल राज्य है, वहाँ पे धारा 371 लागू है, आपको ध्यान हो? वहाँ पे आप JNK में आपने 370 तोड़ के बाहर के लोग यहाँ पे आए करेंगे, जम्मू के लोग बेरोजगार हो गए। ये जो 370 जो लगी थी, इसको मूल रूप से जाइए, ये कब लगी थी? ये आपको, ये महाराजा हरि सिंह के ज़माने में लगी थी। महाराजा हरि सिंह ने, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक बड़ी मेरे जो दादाजी थे वो महाराजा हरि सिंह के राजकुमार थे 32 साल। ये आपको बता दूं अपने परिवार का इतिहास। महाराजा हरि सिंह ने जब जम्मू कश्मीर, जब उन्होंने करा यहाँ पे क्या नाम है, बाहर से लोग आने लगे काम के लिए, तो सब लोगों, जम्मू कश्मीर के सारे लोगों ने चिंता व्यक्त करी कि राजा साहब हमारे बाहर के लोग आए, जम्मू के लोग। उन्होंने तब जब हमारी स्टेट भारत के साथ समझौता किया, उसमें वो मांग लेके आए थे कि इसके तहत भारत का समझौता हो। दूसरी चीज़, मुख्य बात, 370 आपने, बीजेपी ने पूरे देश में चुनाव लड़ती है 370 के नाम के। हम कह रहे हैं आप इसी स्टेट में 370, आप पूरे जम्मू कश्मीर में 370 के नाम पे चुनाव लड़के दिखाइए, हम आपको चुनौती करते हैं। आप पूरे स्टेट में कहिए हमने 370 तोड़ी, आप हमें इसके नाम पे वोट दीजिए, अब मांगिए। आपने 370 के बाद आपने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, आप दीजिए, कहाँ दिया? आप कोई चीज़ करते हैं, आज आपने 370 तोड़ी, हम ये कह रहे हैं आपको तोड़नी, हम उसके फेवर में या नहीं, डिसफेवर में नहीं, आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सलाह मशवरा करना चाहिए था। JNK जम्मू के लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ आपका समझौता करना चाहिए था। आपको आपस में बैठ के एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसके तहत आप कितनी 90 सीटों यानी 91 सीटों में कितने अपने प्रत्याशी? मैडम, अभी हमने कोई प्रत्याशी नहीं
नहीं उतारा है। पहला फेज़ का चुनाव निकल चुका है, दूसरे और तीसरे फेज़ में हमारे पास लगभग 20 लोगों ने तैयारी है। अप्रोच की है। हम लोग और भी, मेरे कई संज्ञान में बीजेपी के लोग भी हैं, कुछ लोग और भी पार्टी के लोग हैं, बातचीत हो रही है और बहुत लोगों ने बात की। आपको बहुत जल्द हम लोग रास्ते दे दिए हैं, कल परसों चले जाएंगे अध्यक्ष जी के साथ और उसके बाद लिस्ट आ जाएगी आपके संज्ञान में, सारा आ जाए कितनी सीटों पर हम सेकंड फेज में लड़ेंगे, कितनी सीटों पर थर्ड फेज में लड़ेंगे। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी ने भी अपना बिगुल बुझा दिया है कि सेकंड और थर्ड फेज में ये भी अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं और एक अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाएंगे। चलिए देखना है कि हर पार्टी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए लगातार रणभूमि में उतरने के लिए पूरी तैयारियां हैं। अब ये देखना है कि समाजवादी पार्टी जो है किस तरह से जनता पर अपना विश्वास जताती है और जनता कितना इन पर विश्वास जताती है, तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।